डनकाशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर अपनी बुजुर्ग मां को छोड़कर जाने वाली बेटी बुधवार को कबीरचौरा अस्पताल पहुंची और बोली, हमसे गलती हो गई। बुजुर्ग महिला इंद्रावती की हालत ठीक नहीं है और डॉक्टरों ने उन्हें 2 दिन अस्पताल में रहने की सलाह दी है। इसके बावजूद महिला की बेटी अब उन्हें घर ले जाने की जिद कर रही है। समाज सेवी अमन कबीर ने बताया कि रविवार को मणिकर्णिका घाट पर एक बुजुर्ग महिला को उनके परिजन व्हीलचेयर पर छोड़कर चले गए थे। सफाई सुपरवाइजर सतीश कुमार गुप्ता की मदद से महिला को कबीरचौरा अस्पताल में भर्ती कराया गया। यह मामला सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद परिवार की बेटी बुधवार को अस्पताल पहुंची। बेटी रंजिता ने मीडिया से बात करते हुए कहा, यह मेरी माँ है, बहुत जिद्दी हो गई हैं, खाना पीना छोड़ दिया था, कहने लगी कि गंगा किनारे छोड़ दो। गुस्से में आकर हम उन्हें वहां ले जाकर छोड़ा। अब चाहे मीडिया कहे कि छोड़ दिया या भाग गए, जो चाहे लिखे, हमसे गलती हो गई, लेकिन हम क्या ही कहें। फिलहाल बुजुर्ग महिला इंद्रावती का इलाज अस्पताल में जारी है। अमन कबीर ने इस मामले की जानकारी डॉक्टर्स को दी है। यह घटना न सिर्फ रिश्तों की जटिलता को उजागर करती है, बल्कि समाज को भी यह सोचने पर मजबूर करती है कि उम्र के उस पड़ाव पर जब एक माँ को सबसे ज्यादा अपने बच्चों की जरूरत होती है, तब उसे अकेला छोड़ना कितना बड़ा अपराध बन सकता है। पूरा मामला बताइए। इनका मामला था कि मणिकर्णिका घाट पर कोई फेंक के इनकी बेटी भाग गई थी। क्या लोगों के द्वारा बताया गया था, वहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा कि महिला पड़ी हुई है धूप में और कहाँ की ये नहीं पता है। तो हमने उनका वीडियो मंगा के वायरल किया और वायरल होने के बाद पता चला कि इनके एक दूर के रिश्तेदार ने मुझे बताया कि ये कानपुर के हैं। कानपुर में इनका दुकान है, ठाकुर जी के नाम से, चाय का कटवाली के पास मकान है इनके नाम पर। तो परिवार वाले जो है इनको ध्यान नहीं दे रहे थे, इनको छोड़ के भाग गए थे। और अब परिवार वाले अभी आए भी लेने इनके दामाद और बेटी, तो वो लोग ऐसे तरीके से बतिया रहे हैं जैसे लग रहा है कि हम लोगों ने ही गुनाह किया है। अगली हमें बोले कि आप अपने पब्लिक सिटी के लिए इनका मदद किए और मीडिया वालों को भी बोले। तो हमारा ये कहना है कि और हालत इनकी गंभीर है, इस हालत में अगर ले जाएंगे तो संभवतः कुछ हो जाएगा। तो हमने ये बोल दिया कि अगर आप ले जाएंगे तो आपकी जिम्मेदारी है, जो होगा आप समझेंगे। और वो जाना ही चाहती हैं और ये लोग समाज के लोगों के जो इनके ऊपर दबाव बना है उस कारण से ले जाना चाहते हैं। अंतर मन से वो ले जाना नहीं चाहते। मेरी माँ है या पापा? नहीं, मेरी माँ। क्या वजह रही है कि आज आपको यहाँ पे? भैया ये बहुत जिद्दी टाइप की हो गई थी और ये करीब आज 15-20 दिन से इन्होंने खाना, ये जो इनकी कंडीशन है, ये पानी चाय तक नहीं पी रही थी। अब बस कहती थी हमको छोड़ाओ, हमको महाकाल छोड़ाओ, हमको गंगा किनारे छोड़ाओ, हमको सिद्धि प्राप्त है, ये सब बोलती थी। और बस इसी जिद में इन्होंने जो है सब छोड़ दिया था। तो हमको उस दिन पता नहीं क्या मुंह, थोड़ा सा गुस्से में थे हम भी, क्योंकि इनकी कंडीशन देखी नहीं जा रही थी हमसे। तो हमने कहा चलो इन्हीं की जिद पूरी कर दे, 1-2 दिन छोड़ते फिर वापस ले आएंगे, है ना, शायद वहां जाके इनका मन शांत हो जाए। कानपुर से। अच्छा, फिर क्या किया? तो बस हमने इनको ला करके यहाँ छोड़ दिया था। ये दवा तक नहीं खाती थी। उस दिन खाली इन्होंने दवा नींद की खाई है, क्योंकि मतलब जब इनको ये लगा कि हाँ हमको आज हमारे मतलब जहाँ कह रहे हैं वहाँ ले जाना है, तब इन्होंने कहा कि हाँ हम दवा खाएं। जो लोग वहाँ पे देखे हैं, पूरा कहना कि आप लोग छोड़ के भाग गए थे। हाँ, तो हम छोड़ के चले गए थे। भाग गए थे, चले गए, भाग गए, जो भी। अब वो तो वर्ड है मीडिया के, वो तो बनाएंगे आप लोग। तो वहाँ पे जो लोगों ने देखा वो मैं उनकी बात कर रहा हूँ, हमारे कोई शब्द नहीं है। नहीं, अब वही है ना, ऐसी अवस्था में जो होगा वो उसी की सुनी जाएगी। हम अब कितना भी सफाई दे दें, हमारी कोई नहीं सुनेगा। कहते हैं कि जब आदमी अपने अवस्था में आता है तो उसके अंदर दड़पन आ जाता है। इस अवस्था में अपनी माँ को 4 साल से बहुत कर रहे थे, है ना। 35 सालों से आपको समझ लीजिए इनका, मेरा सवाल 35 सालों से आपको पाल रही है और जब उनकी अवस्था वो मानते हैं कि ये गलती हमसे हो गई, है ना। वरना लास्ट टाइम ना जब ये बीमार हुई थी, इसी कंडीशन में थी, हमने सब कुछ किया, डायपर में से पॉटी करती थी, सब साफ करते। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना, तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।